मूवी की शुरुआत माइकल नाम के एक किसान लड़के से होती है जो काफी ज्यादा धार्मिक है। हर दिन चर्च जाने वाला माइकल गॉड से प्रे किया करता कि उसे शादी के लिए एक सुशील सी कन्या मिल जाए, चाहे एनी टाइम उसके साथ मिलकर बस भजन कीर्तन ही करे। लेकिन लाइफ में हमेशा हमारी मनचाही चीजें मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि जनरल कोटा वालों को गवर्नमेंट जॉब। एक दिन जब माइकल बाजार जाता है तो उसे वहाँ लाना रोड से भी सुंदर एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसकी खूबसूरती देखते ही माइकल उस पर लट्टू हो जाता है। माइकल अपने दोस्त से इस लड़की के बारे में पूछता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस लड़की का नाम एंजल है, जो इस शहर की सबसे फेमस और ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट है। अब ये बात सुनते ही माइकल का मुंह टट्टो की तरह लटक जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। मैंने आपसे सीता मांगी थी, सविता नहीं। पर वो कहते हैं ना, कानून प्यार और सरकार साला अंधे होते हैं। तो माइकल भी बिना कुछ सोचे एंजल को पटाने के मिशन पर लग जाता है। माइकल अपने दोस्त से पूछता है कि वो एंजल से कैसे मिल सकता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि एंजल से मिलना बहुत मुश्किल है रे बाबा, क्योंकि वो जस्टिन बीरबल से भी ज्यादा फेमस है। शहर के सारे लोग भी एंजल से मिलने के लिए बावले हुए रहते हैं। शाम होते ही एंजल की बोली लगती है, जहाँ जो सबसे ज्यादा पैसे देता है उसी को एंजल के साथ खो खो खेलने का मौका मिलता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एंजल के बचपन का नाम सारा होता है। उसकी माँ एक अबला नारी थी, जिसकी सवारी शहर का एक बड़ा आदमी करता था, और इसी हवस के नंगे नाच के चलते सारा पैदा होती है। अब क्योंकि सारा इन दोनों की हवस का नतीजा थी, तो वो आदमी सारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे ये नफरत इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो आदमी सारा और उसकी माँ को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है। अपना और सारा का पेट पालने और कोई काम ना मिलने के चलते सारा की माँ संस्कारी लेडी से सनी लियोनी बन जाती है। पर एक दिन अपनी तितली का ज्यादा चमगादड़ बनवाने के चलते सारा की माँ टै बोल जाती है, जिसके बाद सारा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब इस दुनिया में सारा का कोई नहीं था, तो इस बात का फायदा उठाकर एक गंडुआ आदमी सारा को रेड लाइट एरिया में भेज देता है। कहानी अब कुछ साल बाद आगे बढ़ती है, जहाँ 8 साल की छोटी सारा 17 साल की पटाखा बन चुकी है, और उसका दूसरा नामकरण करके सारा से एंजल रख दिया है। और इसी तरह हर शाम एंजल अपनी लेनी देनी करवाती है। ऐसे ही एंजल का फादर भी उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने उसके अड्डे पर आता है। उसे नहीं पता था कि एंजल उसी की बेटी है, और जाने अनजाने में ही सही वो उसे पेल देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंजल तो उसी के खेत की फसल है, तो वो शर्म के मारे खुद के प्राण त्याग देता है। इस इंसिडेंट के बाद एंजल भी उस जगह से भाग जाती है। लेकिन नए शहर में आने के बाद न तो उसके पास खाने के पैसे होते हैं, ना ही करने को कोई काम। तो मजबूरी में ही सही एंजल फिर से अपना कुआं खुदवाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजल खिड़की से बाहर देख रही है, जहाँ माइकल भी बाहर से उसे ताड़ता है। दोनों की आंखें चार होती है, तो वो अगले दिन 2 गुने पैसे देकर एंजल से मिलने आ जाता है। कमरे में आकर माइकल एंजल से कहता है, खुलकर ये बात स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सॉरी, खुलकर ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मौका है बड़ा अच्छा, इसलिए तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। भांग खा के आओ का बच्चा। तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो करो और रास्ता नापो, ज्यादा मिर्जा गालिब की गांड मत बनो। लेकिन हमारा माइकल होता है ट्रू लवर। मैं यहाँ बस तुम्हारा प्यार पाने आया हूँ, और क्योंकि मैं एक गर्लफ्रेंड व्रता लड़का हूँ, तो शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ आंख मिचोली नहीं खेलूंगा। अब एंजल उसकी बातों से इरिटेट हो जाती है। यही पटक के चोट देंगे, चल निकल मादर चोट। अगले दिन माइकल फिर से एंजल के पास आकर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। अर्ज किया है, पलट कर देख जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, हुस्न तुम रखती हो तो जवानी हम भी रखते हैं, गहराई तुम रखती हो तो लंबाई हम भी रखते हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। आफ्टर सम डेज माइकल फिर से एंजल के पास आकर अब माइकल की डेली डेली एक ही बात सुनकर एंजल गुस्सा हो जाती है। मेरे दिमाग की ज्यादा दही मत कर, देख प्यार मोहब्बत सब धोखा है, खोल के खड़ी हूँ, मार ले, बस यही मौका है। पर माइकल अब भी जिसके चलते एंजल उससे पीछा छुड़वाने के लिए उससे कहती है, तुम जैसा बकरी चोर गरीब किसान क्या मेरी नीड पूरी कर पाएगा? जानता है मैं डव साबुन से नहाती हूँ, फेयर एंड लवली लगाती हूँ, लैक्मे की लिपस्टिक यूज करती हूँ, बोल कर पाएगा ये सब एफर्ट? नहीं ना। अब एंजल की इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर माइकल का दिल टूट जाता है। गरीब और चूची हमेशा दबाई जाती है, साली तू भी दबा ले। माइकल के जाने के बाद एंजल को उसके लिए बुरा फील होता है, और वो उसकी बातों को गहराई से सोचती है, और सोचे भी क्यों ना। अब यार भला कौन नहीं चाहेगा केआर के जैसी जिल्लत भरी लाइफ छोड़कर एसआर के वाली
लाइफ जीना, जिसके लिए एंजल अपनी हेड के पास जाकर एक काम छोड़ने का बोलती है। पढ़ाई और खुदाई हमेशा लिमिट में करनी चाहिए, वरना हुत का चौतरा और दिमाग का भोसड़ा होने में टाइम नहीं लगता। पर एंजल की हेड होती है पूरी ताड़ का सूर। उसकी बात सुनकर वो उल्टा उसी पर भड़क जाती है और एंजल को सबक सिखाने के लिए रात को उसके रूम में एक जॉनी सिंस जैसे आदमी को भेजती है, जो एंजल को रात भर पेल पेल कर अधमरा कर देता है। अब सुबह होते ही माइकल दौड़ा दौड़ा एंजल के पास आता है, क्योंकि इसे रात को इसके पिटने का एहसास हो गया था ना। अपने घर लाने के बाद माइकल एंजल की दिन रात सेवा पानी करता है, जिसके बाद एंजल एकदम ठीक हो जाती है। यहाँ माइकल का ये रोमियो से भी सच्चा प्यार देखकर एंजल गदगद हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों में करीबियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन माइकल का भाई पप्पू उससे मिलने आता है, जहाँ वो एंजल को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि पप्पू उसका ओल्ड कस्टमर था। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। माइकल के बाहर जाते ही पप्पू, करमजली, कुल्टा, डायन, छिनार, लंगटिन, बहन की पकौड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा भाई एक अच्छा इंसान है और वो सीता जैसी लड़की डिजर्व करता है, तुझ जैसी सविता नहीं। पप्पू की कही ये बातें एंजल के दिल पर लगती है। वो सोचती है अगर वो माइकल के साथ रही तो उसकी जिंदगी दीपक तिजोरी से दीपक कलाल जैसी हो जाएगी। इसलिए जब पप्पू काम के लिए शहर से बाहर जाता है तो वो भी माइकल को बिना बताए पप्पू के साथ निकल लेती है। पर पप्पू यहाँ पूरा चमड़ी होता है तो वो रास्ते में ही एंजल का गेम बजा देता है। अब माइकल को जब एंजल के शहर जाने की बात पता चलती है तो वो सुपरमैन बनकर एंजल के पास पहुंच जाता है और कुछ लोगों से लड़कर अब लौट चले। घर आते टाइम उन्हें रास्ते में एक फैमिली मिलती है जिनकी घोड़ा गाड़ी खराब हो गई थी, तो माइकल उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें भी अपने घर ले आता है। उस फैमिली में मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की थी, जिसे देखकर एंजल सोचती है कि मरियम जैसी पवित्र नारी ही माइकल के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि एंजल माइकल को प्यार सच्चा तो छोड़ो एक बच्चा तक नहीं दे सकती थी। हाँ, और देती भी कहाँ से, तितली का चमगादड़ जो बनवा लिया था। एंजल मरियम के लिए एक लेटर लिखकर माइकल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर शहर आ जाती है। उस लेटर में मरियम के लिए एक रिंग और माइकल से शादी करने की बात लिखी थी, जिसे लेकर मरियम माइकल के पास आती है और एंजल को वापस लाने के लिए कहती है। लेकिन माइकल उससे कहता है लड़की बस ट्रेन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए और अगर एंजल मुझसे सच्चा प्यार करती है तो वो खुद लौट कर आएगी। अजी नुन्नू मेरा, दोस्तों को दिया उधार और सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब इसी तरह देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ माइकल एंजल की याद में देवदास बना जिंदगी काट रहा था और ले लोडू सच्चा प्यार। एक दिन माइकल के भड़वे भाई पप्पू, जिसे एंजल शहर में दिखाई देती है। दरअसल एंजल अब चौदम पट्टी का रास्ता छोड़कर उसमें फंसी लड़कियों को बचाने का कार्य करती थी। मौका मिलते ही पप्पू एंजल के पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए माइकल के पास चलने को कहता है, लेकिन एंजल बोलती है नहीं, माइकल तो अब मरियम की सुरंग का चौकीदार है, आई मीन उससे शादी कर खुश होगा। जिस पर पप्पू कहता है मरियम की शादी मुझसे हुई है, माइकल की नहीं, वो बेचारा तो आज भी तुम्हारी याद में डूबकर 20 वाला संतरा पी रहा है। अब पप्पू की बातें सुनकर एंजल मायूस हो जाती है और माइकल के पास लौटने का डिसाइड करती है। फिर फाइनली माइकल के पास आकर एंजल उससे सॉरी बोलते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। करती हूँ तुझसे इतना प्यार कि जिंदगी तुझ पर लुटा डालूंगी, करती हूँ तुझसे इतना प्यार कि जिंदगी तुझ पर लुटा डालूंगी, शादी के बाद किसी और को देखा तो तेरी गांड फाड़ डालूंगी। एंड में किसी बंगाली बाबा के चूरन की दया से इन दोनों का एक बच्चा पैदा होता है, जिसके साथ मूवी खत्म। चलो भागो यहाँ से। और हाँ, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। चलो टाटा।